देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। पहले तो अधीर रंजन चौधरी जी को जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें माननीय स्पीकर का रोल, संसद टीवी का रोल, वो सब समझना चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। और जितना उनको बुलवाना था और बोल सकते थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमारी तरफ से 25-1 मिनट मुझे लगता है बहुत शांति से भाषण उनका सुना। जब उन्होंने भारत माता पे आरोप लगाने की कोशिश की तो हमारे यहां से लोग उत्तेजित हुए, वो स्वाभाविक भी था। भारत माता को हम कैसे मरने देंगे? ये तो संसद की कार्रवाई का हत्या जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है कि प्रॉपर शब्द भी नहीं है। राहुल गांधी जी को कब डिस्टर्ब किया जी? आप पूरा आप वीडियो देखिए, बहुत शांति से बोल रहे हैं वो। भारत माता की हत्या, ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। वो उनका ही कोई प्लान है कि ये हाउस कैसे डिस्टर्ब रहे, इसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो, हंगामा करें, उनका ही प्लान था। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्लान रहता भी नहीं है, ना हम ऐसा चाहते हैं। वो भी मामला स्पीकर के पास लंबित है, उसमें भी सरकार का कोई रोल नहीं है। स्पीकर कितने होंगे आज एनडीए की तरफ से सर नो कॉन्फिडेंस मोशन में? अभी बोलेंगे जी। देखिए, कांग्रेस का यह नेता जिसे श्री राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, ये सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति है। कोई भारत का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जब देश के बाहर जाता है तो देश की जय जयकार करता है, देश को बदनाम करने वाली भाषा को प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जो परंपरागत तरीके से सत्ता में विराजमान रहे हैं, उनको शायद इस मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहा है। जिन श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार 10 साल केंद्र में थी, उस समय पूरी दुनिया में भारतवासियों का हाल बेहाल था। देश की सीमाएं असुरक्षित थी, देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, गरीब के नाम पर योजना बनती थी, केवल लूट होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद देश एक नए युग में प्रवेश कर गया है। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारतवासी जो दुनिया के किसी देश में रहते हैं, उनका सीना भी चौड़ा हो गया है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी कभी लंदन में जाकर के तो कभी अमेरिका में जाकर के वह भाषा एक ही बात कही जा सकती है कि इनको जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है। और जो भारत के बाहर जाकर के भारत के विरोध में बात करे, भारत की सरकार के विरोध में बात करे, निश्चित तौर से उसका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है। अगर वह राजनीतिक दल हैं तो देश के अंदर जिनके वोट से चुनाव में फैसला होता है, उनकी अदालत में आवे और वहां पर अपनी बात कहे। भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देती है। लेकिन जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करने का काम किया है, यह जैसे कोई भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त या सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त या कांग्रेस के समाप्त होते अस्तित्व को खोजने के लिए अगर वो अमेरिका गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला रास्ता है।